आज के इस सेशन में हम लोग डॉकर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि डॉकर फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं और एक नोड जेएस के एप्लीकेशन को हम कंटेनर में रन कर सकते हैं। आज हम और भी डिटेल में देखेंगे कि डॉकर फाइल को कैसे लिखा जाता है, डॉकर फाइल के कुछ और एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग यूज़ करेंगे एक पाइथन एप्लीकेशन। तो अभी तक हमने देखा है कि डॉकर क्या होता है, डॉकर को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और डॉकर को हम लोग नोड जेएस के साथ कैसे सेटअप करते हैं। डॉकर का प्रोसेस सेम होगा, बस इस बार हम लोग जो है एप्लीकेशन जो है वो चेंज करेंगे। इस बार हम पाइथन का एक एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। और लास्ट टाइम हमने जो सारी चीज़ें की थी, जैसे इमेज बिल्ड किया था हमने, फिर उसको हमने डॉकर पर पुश किया था, इस बार भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम एक डॉकर फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, फिर उसका हम लोग डॉकर इमेज बनाएंगे उस फाइल से, फिर उसके बाद हम कुछ और कमांड्स देखेंगे यहाँ पे कैसे यूज़ होता है, और फिर हम लोग एट द एंड हमारे डॉकर इमेज को पुश कर देंगे डॉकर हब पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन से कि हम आज क्या एप्लीकेशन बनाएंगे। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली होगा पाइथन पे। तो पाइथन आपके मशीन पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर पाइथन इज इंस्टॉल्ड। और फिर उसके बाद ये एक पैकेज हम यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, ये एक पैकेज है। तो ये पैकेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे टर्मिनल पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। सिंपल मैं इसको कर लूँगा इंस्टॉल, सेम यही कमांड है, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन एप्लीकेशन कैसे बनता है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं बिल्ड करना है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने एक मेन फाइल बनाया हुआ है, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा st डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं टाइटल में यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू दी चैनल, ठीक है। ऐसे सिंपल ये एक लाइन लिखा है मैंने, वेलकम टू द चैनल, और यहाँ पर मैंने इसको रन कर दूंगा। रन करने के लिए मुझे लिखना होगा स्ट्रीमलेट रन और मेरे फाइल का नाम, ठीक है। सिंपल ये एक ही कमांड है। ये एक कमांड लिखने से मेरा जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मेरा इस पोर्ट नंबर पर रन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये क्या बना मेरा, ये देखो, ये मेरा एक एप्लीकेशन बना। ये एक वेब एप्लीकेशन, एक वेबसाइट की तरह है। यहाँ पर मुझे एक यूआरएल मिल गया, और इस यूआरएल में मुझे यहाँ पर एक टाइटल मिल गया है जो मेरा यहाँ पर लिखा है। वैसे मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने st डॉट टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखकर मैंने लाइक शेयर ऐसे लिख दिया, सब्सक्राइब ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो मेरा ये जो कंटेंट है यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझो कि हमारा ये एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन कैसे बना और ये क्या क्या यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो, जैसे कि मेरे पास एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन के ऊपर मेरा एक ओएस है, ठीक है। मेरे केस में है मैक ओएस। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि मेरे मशीन पर मैंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है। पाइथन के साथ साथ पाइथन के लिए एक स्पेशल पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं जो कि स्ट्रीमलेट, हमने वो पाइथन में वो भी इंस्टॉल किया, जो कि कमांड था पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। हमने ये कमांड यूज़ करके इंस्टॉल किया ये पैकेज। फिर उसके बाद हमने बनाया हमारा एप्लीकेशन, राइट। अब ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक पोर्ट नंबर यूज़ कर रहा है जो कि है 8501। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो लोकल यूआरएल में ये एक पोर्ट नंबर है 8501 जो ये यूज़ कर रहा है। हमने जब हमारा यहाँ पर एक्सेस किया था हमारे यूआरएल में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने लिखा है 8501, यानी कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारा ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक पोर्ट नंबर यूज़ कर रहा है, करेक्ट, अपने एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो ये ब्राउज़र है, ठीक है, जैसे इनकेस मेरे इस केस में गूगल क्रोम है, यहाँ पर जब भी मैं जाके सर्च करूँगा लोकल होस्ट 8501, तो ये पोर्ट नंबर देखो मैच होना चाहिए। मैं जो पोर्ट नंबर लिखूंगा उस पोर्ट नंबर पर जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है।
और इससे क्या होगा कि वो एप्लीकेशन जो मेरा रन हो रहा है वो एप्लीकेशन यहाँ पर मुझे लोड हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ऐसा हमारा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है कि ओएस है, उसके ऊपर हम पाइथन इंस्टॉल किए हैं, पाइथन के साथ साथ हमने इंस्टॉल किया है स्ट्रीमलेट पैकेज, उसके ऊपर है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन रन होने के लिए वो एक पोर्ट नंबर यूज कर रहा है जो कि है 8501, और ब्राउजर से हम उसका ऐसे एक्सेस करेंगे। सिंपल। तो ये एप्लीकेशन हमारा रेडी है यार, ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारा रेडी है। एक वेबसाइट आप इसको बोल सकते हो, ये हमारा एक वेबसाइट है जो चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ये जो सर्वर चल रहा है इसको स्टॉप करता हूँ मैं कंट्रोल सी करके, ठीक है, स्टॉप हो गया, मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर। अब ये हमारा सर्वर स्टॉप हो गया क्योंकि, तो अब ये एप्लीकेशन मेरा यहाँ पर नहीं चलेगा, देखो एरर आ गया, ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन है रेडी, हमने बना दिया मेन डॉट पी। अब हमें क्या करना, अब ये एप्लीकेशन हमें शेयर करना है। शेयर कैसे करेंगे, अगर मैं ये सिर्फ मेन डॉट पी का फाइल दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ये चल रहा है। हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है इसमें, तो सारे डिपेंडेंसीज भी शेयर करने पड़ेंगे। तो ये हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डॉकर का पूरा फ्लो कैसा होता है, डॉकर कैसे काम करता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक बार ज़रूर देख लो, ये सारे वीडियोस तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगा। ये तीनों में हमने सारे बेसिक्स कवर किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमें पता है कि हमें डॉकर फाइल को ऐड करना है। अच्छा, डॉकर फाइल ऐड करने से पहले हम एक और चीज़ यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक requirement.txt नाम का फाइल बनाएंगे। देखो, जैसे एप्लीकेशन तो बिल्ड हो गया। पाइथन में क्या होता है ना, पाइथन के प्रोजेक्ट्स में हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है requirements.txt। देखो, ये सिंपल सा एक कमांड होता है, ठीक है, pip freeze requirements.txt। ये कमांड में जब रन करूंगा ना तो क्या होगा कि यहाँ पर मेरे एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखो, मैंने फाइल क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं इस txt फाइल है नॉर्मल, मैं अगर इसको ओपन करूँ ना तो यहाँ पर जो है सारे पैकेजेस आ जाएंगे जो जो यूज हो रहा है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये सारे पैकेजेस। तो अब होगा क्या कि जब मैं किसी के साथ शेयर करूंगा ना, तो ये सारे पैकेजेस उसमें होने चाहिए उस मशीन पर, तभी मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो रन होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कमांड है। ये सारा मैं, ये पूरा फाइल मेरे नोशन का मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से भी इसे ले सकते हो। तो एक requirement.txt फाइल यार हमने क्यों बनाया, क्योंकि जब भी मैं ये मेन वाला फाइल रन करूँ, मेन फाइल रन करने से पहले ये सारे पैकेजेस का लिस्ट है बेसिकली ये, कि ये सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए तभी वो रन होगा, ठीक है। सिंपल, एक requirement.txt। तो हमारा पाइथन का एप्लीकेशन यहाँ पर हो गया रेडी। अब क्या करेंगे, अब बनाना है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल कैसे क्रिएट होता है, डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ फाइल नेम एज डॉकर फाइल इन रूट फोल्डर प्रोजेक्ट। आपका जो रूट फोल्डर प्रोजेक्ट है ये वाला, इसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम रखेंगे डॉकर फाइल। सिंपल, डॉकर फाइल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मेरा आर्किटेक्चर समझूँ तो मेरे इसमें क्या है, मेरे इसमें पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और बेस इमेज। इमेज हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम जा सकते हैं डॉकर हब पर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पाइथन, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पाइथन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया पाइथन, और पाइथन में यहाँ पर मैं देखूंगा, अगर मेरे पास टैग्स अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे पाइथन के अलग अलग वर्जन के टैग्स मिल जाएंगे, ठीक है, कितने सारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 47 है, तो डॉकर पुल ये पाइथन स्लाइम करके एक है, सॉरी स्लिम करके है, पाइथन स्लिम, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये वाला फ्रॉम पाइथन 3.9 स्लिम, ठीक है। ये तो ये क्या करेगा कि पाइथन का ये वाला जो वर्जन है टैग मेरे डॉकर हब पर जाएगा और ये इमेज ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने लिखा एक्सपोज। देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सपोज 8501। अब ये 8501 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा है 8501। अभी हमने जब रन किया था तब देखा। एक्सपोज का मतलब ये होता है कि भाई जब मेरा कंटेनर के अंदर ये एप्लीकेशन रन होगा तो इस पोर्ट को अवेलेबल कर देना यूज करने के लिए, सिंपल, ठीक है। एक्सपोज का मतलब होता है कि ये पोर्ट को अवेलेबल कर दो यूज करने के लिए, ठीक है। यूज करना है कि नहीं करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसे अवेलेबल कर दो, एक्सपोज का मतलब ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वर्क डायरेक्टरी। देखो, वर्क डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि मेरे कंटेनर में
आप एक फोल्डर क्रिएट करना जिसका नाम होगा ऐप, ठीक है, सिंपल। फिर हमने लिखा कॉपी, कॉपी कमांड। ये सारे कमांड हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा है, ठीक है। कॉपी, कॉपी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है डॉट। देखो कॉपी हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली कॉपी के लिए यहाँ पर सबसे पहला आएगा सोर्स की कहाँ से कॉपी करना है, और फिर उसके बाद आएगा डेस्टिनेशन की कहाँ पे कॉपी करना है। तो कहाँ से कॉपी करना है, मैं कहता हूँ डॉट। डॉट का मतलब ये होता है कि भैया इस फोल्डर में जितने भी है सब ले लो, और ये सब लेके आप कहाँ पे डाल दो, ऐप फोल्डर में डाल दो। बेसिकली ये होता है कॉपी का मतलब। कॉपी का मतलब क्या हुआ कि डॉट या डाल दिया, यानी कि ये फोल्डर में से सब कुछ लेके आप यहाँ पर डाल दो, ऐसे इस ऐप फोल्डर में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि ना, इसमें मुझे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी डालना है, मेन डॉट पीवाई पे डालना है डॉकर फाइल, लेकिन ENV ये जो मेरा इन्वायरमेंट वाला फाइल है ना, ये नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट करूँगा। मैं लिखूंगा डॉट डॉकर इग्नोर, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम क्या दिया, डॉट डॉकर इग्नोर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा फोल्डर का नाम ENV। इससे क्या होगा कि ये फाइल को ना इग्नोर कर देगा, यानी कि ENV ये जो फोल्डर है ना, ये ENV फोल्डर को वो इग्नोर कर देगा, बाकी सारे चीजें मेरे ऐप में, ऐप फोल्डर में जाकर डाल देगा। कॉपी का मतलब ये होता है, सिंपल। कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रन। अब ये रन क्या करेगा, देखो ये रन क्या होगा कि मेरे जब ये सब कुछ कॉपी हो जाएगा इस एप्लीकेशन फोल्डर में, तब क्या होना चाहिए कि मेरा ये जो कमांड है ये रन होना चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट भी कॉपी हो चुका है। अब कॉपी होने के बाद इसको रन करो। जैसे ही ये कमांड रन होगा तो क्या होगा कि ये सारे पैकेजेस मेरे कंटेनर के अंदर क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारे पैकेजेस मेरे कंटेनर में इंस्टॉल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल्ड है, मैंने मेन फाइल भी कॉपी कर लिया है, सब कुछ आ गया है। तो फिर क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री पॉइंट हम इसको रन करेंगे। कैसे रन करेंगे, देखो हम लोग ने जैसे लिखा था स्ट्रीमलेट रन मेन डॉट पी वाई। अच्छा ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर हम लोग जैसे रन करते थे स्ट्रीमलेट रन मेन डॉट पी वाई, ये कमांड लिख के हम रन करते थे, यही सेम कमांड एंट्री पॉइंट में लिखकर हम रन कर देंगे। ये हो गया मेरा डॉकर फाइल रेडी। क्या क्या हमने डॉकर फाइल में, सबसे पहले हमने बनाया ये पाइथन का फाइल, सॉरी पाइथन हमने इंस्टॉल किया यहाँ पर। फिर हमने बोला कि भाई ये पोर्ट नंबर अवेलेबल करना। फिर हमने हमारे अंदर एक, इसके अंदर एक फोल्डर बनाया हमारे कंटेनर में। फिर कंटेनर के अंदर सब कुछ कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल भी कॉपी हुआ होगा। फिर इसके अंदर जितने सारे लिस्ट में जितने पैकेजेस थे सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। और फिर एंट्री पॉइंट में हमने बोला कि ये कमांड रन करके एंट्री पॉइंट में ये कमांड लिखा है कि ये शुरू कर दो, यानी कि हमारा मेन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये कमांड है, इसीलिए इसको कहते हैं एंट्री पॉइंट, क्योंकि शुरू यहाँ से होगा, ठीक है, सिंपल। डॉकर फाइल हो गया रेडी। अब डॉकर फाइल रेडी होने के बाद क्या करना है, देखो डॉकर फाइल रेडी होने के बाद हमें बिल्ड करना है इमेज। और इमेज कैसे बिल्ड करेंगे ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में देखा था, ये कमांड हमने, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, देख जैसे इमेज नेम शुड बी इन लोअर केस। आप जो इमेज का नाम दोगे वो लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। टैग नेम इज लाइक वर्जन ऑफ द इमेज, हमने देखा है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इमेज नेम शुड बी इन लोअर केस, ठीक है। चलो भाई ये एक कमांड लिखते हैं। अच्छा ये कमांड रन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉकर इंजन रन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरा डॉकर जो है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, यहाँ पर इंजन रनिंग आ रहा है, ठीक है। अभी इमेजेस मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं लास्ट सेशन के, लेकिन अगर आपने अपने रखे हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको इमेजेस, ठीक है। मेरे रिमोट रिपोजिटरी पे लास्ट सेशन के सारे इमेजेस यहाँ पर अभी भी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं एक इमेज क्रिएट करूंगा। इमेज क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, ध्यान से देखना। इमेज क्रिएट करने के लिए किसी भी डॉकर फाइल से क्या कमांड है, आपको लिखना होगा डॉकर बिल्ड, ठीक है। चलो सेम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर बिल्ड। फिर क्या करना है, हाइफन हाइफन टैग, हाइफन हाइफन टैग स्पेस, फिर इमेज नेम कोलन टैग नेम, इमेज का नाम देना है आपको। इमेज नेम क्या दोगे, इमेज का नाम मैं दे देता हूँ माय साइट, मेरी वेबसाइट है ना माय साइट 0.1, इसका हो गया टैग नेम, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस देके पाथ टू डॉकर फाइल, भाई डॉकर फाइल का पाथ दे दो। तो यहाँ पे हमने लिखा डॉट, ठीक है। डॉट मतलब इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में आपको मिल जाएगा डॉकर फाइल। जब हमें सेम फोल्डर को रेफर करना होता है तो हम देते हैं डॉट। जैसे हमने यहाँ पे डॉट दिया, इसका मतलब सेम फोल्डर में है। जब हमने कॉपी के यहाँ पे डॉट लिखा था, इसका मतलब ये सेम फोल्डर में से जो भी है सब कुछ कॉपी करो। तो डॉट का मतलब होता है सेम फोल्डर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डॉकर फाइल का उसको पाथ दे दिया।
हमने हमारी इमेज का नाम रखा माय साइट और ये हमने लिख के कर दिया एंटर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो सब कुछ मेरा वापस बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ से देखो लोड मेटा डेटा फ्रॉम डॉकर डॉट आईओ, इसमें से उसने डॉकर हब से ये पैकेज ले लिया यहाँ पर इस लाइन पर, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक फाइल बना दिया यहाँ पर, देखो सॉरी फोल्डर बना दिया ऐप नाम से। फिर उसने सब कुछ कॉपी कर लिया है। फिर उसके बाद वो सब कुछ रन करके ये देखो सारा जो है वो इंस्टॉल कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में, हमारे कंटेनर के अंदर जो भी वो यूज़ होगा, तो सब कुछ वो इंस्टॉल कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक अच्छा सा पैकेज इमेज जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, ये सारा डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल होने देता हूँ। तो ये देखो ये इसने सारा कुछ जो है मेरे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं, एक्सपोर्टिंग टू इमेज, और ये मेरा इमेज बन के राइटिंग इमेज, ये देखो ये इमेज का आईडी यहाँ पर मुझे मिल गया, इमेज बन के रेडी। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब चेक करने के लिए जैसे हमें पता है, हमें यहाँ पे डॉकर के लिए हमने एक्सटेंशन हमने डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इमेजेस, और यहाँ पे देखो इमेजेस में मेरे यहाँ पे दिख रहा है इमेजेस माय साइट, और यहाँ पे मेरा टैग दिख रहा है 0.1। यहाँ पर अगर चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं डॉकर इमेज ls, यानी कि डॉकर इमेज लिस्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे मेरा एक इमेज फाइल जो है यहाँ पर विजिबल है कि ये एक इमेज फाइल मिल गया है। यही सेम चीज़ मैं डॉकर यहाँ पर भी जाऊँगा, अगर डॉकर डेस्कटॉप पे भी, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब अगेन इसको हम लोग मल्टीपल टैग भी हम लोग दे सकते हैं, अलग अलग वर्जन बना सकते हैं, ये हमने सारा कुछ लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है। तो अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इमेज फाइल को डिलीट कैसे किया जाता है, ठीक है। इमेज फाइल को डिलीट करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये एक कमांड है, क्या कमांड है, डॉकर इमेज rm यानी रिमूव और फिर इमेज आईडी, ठीक है। ये सिंपल सा कमांड, आपको क्या लिखना है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा डॉकर इमेज ls, अगर ऐसा किया मैंने तो यहाँ पे मुझे सारे इमेज के लिस्ट यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये इमेज को मुझे डिलीट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, डॉकर इमेज rm यानी रिमूव और फिर इमेज का आईडी, ये वाला जो इमेज आईडी है ये, या ठीक है, ये सेम आईडी को मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये सेम आईडी को मैं यहाँ पे ऐसे करके रन कर दूंगा। अभी मैं नहीं रन कर रहा हूँ क्योंकि अभी इमेज बना है मेरा, तो इसे मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बाद में डिलीट करूंगा, ठीक है। जब इसे मैं डॉकर हब पे पुश कर लूंगा उसके बाद डिलीट करूंगा। लेकिन ये कमांड है, यहाँ पे लिखा था कि इसे डिलीट कैसे किया जाता है। फिर इमेज लिस्ट को हम कैसे देखेंगे, ये हमने देखा डॉकर इमेज ls करके। अब इमेज को रन करेंगे, जब इस इमेज को रन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा कंटेनर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इसे रन करने का तरीका लास्ट वाले वीडियो से थोड़ा कुछ अलग है। देखो क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे कि डॉकर रन, ठीक है, डॉकर रन। फिर उसके बाद हमने लिखा हाइफन पी लिखा हमने। अब ये हाइफन पी क्या है, देखो अब ये हाइफन पी क्या है कि जब हमने डॉकर फाइल लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था एक्सपोज 8501, यानी कि भाई ये जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर को अवेलेबल कर दो यूज करने के लिए। अब यूज करना है कि नहीं करना है वो हम बाद में देखेंगे, बराबर। तो ये अवेलेबल है, अब इसको यहाँ पर यूज करना है, तो यूज करने के लिए हम लिखेंगे हाइफन पी, यानी कि पोर्ट नंबर 8501, यानी कि कंटेनर का पोर्ट नंबर जो है वो मेरे लोकल मशीन के पोर्ट पे मैप कर दो, ठीक है। मैप यानी कि ये दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है। हमने क्या लिखा, डॉकर रन हाइफन पी 8501:8501, यानी कि मेरा कंटेनर का पोर्ट नंबर और मेरे लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर दोनों को मैप कर दो, ठीक है। फिर इमेज का नाम हमने क्या दिया था, इमेज का नाम दिया था हमने माई साइट कोलन, टैग नेम दिया था 0.1, और इसको मैं करता हूँ एंटर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मेरा जो ये इमेज है, इमेज रन होगा और मैं इसे अपने ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। मैं वेट करता हूँ थोड़ा इसका स्टार्ट होने के लिए। देखो ये स्टार्ट हो गया मेरा। अब यहाँ पे मेरे इस वाले पोर्ट नंबर पे ये स्टार्ट हो चुका है 8501। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं अपने ब्राउज़र पे गया और मेरे ब्राउज़र पे अगर मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर जो है मेरा एप्लीकेशन जो है रन हो गया। देखो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गया, मेरा कंटेंट यहाँ पर आ गया। अब ये एप्लीकेशन देखो, ये एप्लीकेशन मेरा
कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, मेरे लोकल होस्ट पर रन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अब इससे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे रन हुआ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यह है हमारा लोकल मशीन, जैसे हम लोकल होस्ट भी कहते हैं। मेरे लोकल होस्ट पर है एक ओएस, इस पर इंस्टॉल्ड है डॉकर इंजन। ठीक है, डॉकर इंजन यूज करके हमने क्या किया, हमारा बना है कंटेनर। हमने उस इमेज को जब रन किया तो हमारा कंटेनर बना, ये है मेरा कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर क्या है, अगर मैं मेरे डॉकर फाइल को थोड़ा याद करूँ तो मेरे डॉकर फाइल में लिखा था कि पहले पाइथन इंस्टॉल्ड हो, फिर स्ट्रीमलेट इंस्टॉल्ड, सारे पैकेजेस रन करना है ना। हमने क्या था रिक्वायरमेंट डॉट टी को, तो इसमें सारे स्ट्रीमलेट वो सब सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो गए। फिर हमने बोला था ऐप नाम का फोल्डर के अंदर हमारा एप्लीकेशन जो है वो कॉपी हो जाएगा और फिर वहाँ पे रन करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है पोर्ट नंबर 8501, लेकिन ये जो 8501 पोर्ट नंबर है ये कंटेनर के अंदर का पोर्ट नंबर, यानी कि वो पोर्ट नंबर मेरे लोकल मेरे मशीन का नहीं है, वो कंटेनर का है 8501। ठीक है, हमारे मशीन का पोर्ट नंबर तो ये रहा, बाहर है, वो हमारे लोकल होस्ट पर है। ठीक है, कंटेनर के अंदर क्योंकि एप्लीकेशन है तो वो कंटेनर का पोर्ट नंबर यूज करेगा, हमारी मशीन का नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को मैप करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे लोकल होस्ट के 8501 पर आएगा वो क्या करेगा, वो उसे फॉरवर्ड कर देगा मेरे कंटेनर के 8501 पोर्ट नंबर पे। ठीक है, तो रन कैसे हो रहा है, रन ऐसे होता है कि हमारा ब्राउजर है, मेरे ब्राउजर पे लिखा है लोकल होस्ट 8501, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। ये रिक्वेस्ट जाएगा मेरे लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर पर। ठीक है, और क्योंकि मेरा लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर मेरे कंटेनर के पोर्ट से मैप है, तो मेरा एप्लीकेशन जो है जो कंटेनर में रन हो रहा है वो मेरे ब्राउजर पर लोड हो जाएगा। सिंपल, इसका मतलब ये होता है कि हमने पोर्ट को फॉरवर्ड किया है, यहाँ पर हमारे लोकल होस्ट के पोर्ट को कंटेनर के पोर्ट पे फॉरवर्ड किया है। सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि ये जो हमने कमांड लिखा डॉकर रन, सिर्फ इमेज को रन ही नहीं किया हमने, इमेज रन करने से पहले हमने यहाँ पर क्या क्या मैप कर दिया कि भाई मेरा कंटेनर का पोर्ट और मेरे लोकल होस्ट का पोर्ट दोनों को मैप कर दो। तो इसीलिए यहाँ पर जब मैं मेरा लोकल होस्ट पे जब मैं इस पोर्ट पे जाता हूँ तो मेरे कंटेनर पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आई होप कि ये जो डॉकर कंटेनर हम डॉकर फाइल हमने लिखा है, ये डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डॉकर वॉल्यूम्स क्या होता है और हम डेटाबेस के साथ कैसे काम कर सकते हैं, डेटा परसिस्टेंट कैसे होता है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।